शुरुआत हमारे शूरवीरों के शौर्य से भरी तारीख के एक पन्ने से करते हैं, जिसे याद कर चीन आज भी कांप उठता है। 1962 में चीन के धोखे के बारे में सभी जानते हैं, लेकिन 1962 के ठीक 5 साल बाद चीनियों ने एक बार फिर इसी तरह की हिमाकत की। 11 सितंबर 1967 को नाथुला दर्रे में हमारी फौज की चौकियों पर हमला कर दिया था। ये जगह तिब्बत से सटी हुई है। चीनियों ने मशीन गन से गोलियां बरसानी शुरू कर दी। शुरू के 10 मिनट में हमारे 70 जवान शहीद हो गए थे, लेकिन इसके बाद हमारे जांबाजों ने चीनियों को वो सबक सिखाया जिसे माओ के वारिस आज तक नहीं भूल पाए हैं। 3 दिन तक चले युद्ध में चीन के 400 से ज्यादा सैनिक मारे गए। चीन की मशीन गन यूनिट को पूरी तरह तबाह कर दिया गया। कहते हैं कि इतिहास खुद को दोहराता है, तो क्या 53 साल बाद एक बार फिर चीनियों को उसी तरह का सबक मिलने वाला है? सवाल यह भी है कि क्या चीन मिनी वॉर की तैयारी कर रहा है? ये सुपर एक्सक्लूसिव रिपोर्ट देखिए। देश के जांबाजों का रुआब है और चीनियों की होशियारी का हिसाब है। एलएसी पर चीनी ऐसी ही चालबाजियां चलते हैं और उन्हें इसी तरह हमारे शूरवीर सबक सिखाते हैं। चीनियों के पाप का भूतकाल बताती ये तस्वीरें एलएसी की हैं। उस वक्त जब सिक्किम की सरहद पर चीनी चांडालों की करतूत का खुलासा होने के बाद हमारे जवानों ने जिनपिंग के शागिर्दों को उनकी हद बताई थी। No, it's not. It's clear to us, but it's not clear to you. Clear, it's clear. The line is very clear. It's not clear to you. It's not clear to you. It's not clear to you. It's better. Okay. Okay. Is it clear to you? Why you bring so much strength here? नहीं जानते तो जान लीजिए कि चीनी हमारी सरहद में ऐसे ही घुसपैठ करते हैं, और मान लीजिए कि हमारे जवान चीनियों की होशियारी को इसी तरह हवा करते हैं। तस्वीरें भले ही पुरानी हो, अरसा बीत गया हो, लेकिन माओ के वारिसों की अति का आयाम बढ़ता ही गया। इसीलिए कहा जाता है कि चीन पर भरोसा करना नामुमकिन है, क्योंकि चीन की फितरत और नियत की इमारत मक्कारी की नींव पर खड़ी की गई है। रूस में जब हमारे विदेश मंत्री ने चीन के विदेश मंत्री के सामने चीन के पाप के दस्तावेजों को रखना शुरू किया, तो चीनी बगले झांकने लगे। शांति चाहता है चीन, तो फिर 50,000 जवानों को सरहद पर क्यों लाया गया? अमन चाहता है तो हर दिन तिब्बत के पठारों में बारूद क्यों बरसाया जा रहा है? हर दिन चीनी सपोलों का फंद जहर उगलने के लिए नया ठिकाना बना लेता है। शांति और अमन के अल्फाज चीनी चांडालों के लिए बेमानी है। तस्वीरें देखिए। बीजिंग का लाल सुल्तान जंगी जुनून में पागलपन की हद पार कर चुका है, तो चीन के विदेश मंत्री रूस में अमन और शांति की बात करते हैं। इसके उलट एलएसी के करीब चीन के हजारों फौजी और सैकड़ों टैंकों की कतार लगाई हुई है, और कहते हो कि चीन पर भरोसा कर लें। कतई नहीं, चीन भरोसे के काबिल है ही नहीं। क्यों नहीं है, इसे समझिए। एलएसी के करीब चीन के लगभग 50,000 जवान तैनात हैं। 150 लड़ाकू विमान तैनात हैं। टैंक बटालियन, एयर डिफेंस, बख्तरबंद गाड़ियां, पैराट्रूपर्स, स्पेशल फोर्स और इन्फेंट्री को देश भर के हिस्सों से बुलाकर एलएसी के करीब लगाया गया है। 45 साल में पहली बार पीएलए के सेंट्रल थिएटर कमांड एयरफोर्स के H-6 बॉम्बर और Y-20 ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट की तैनाती की गई है। ये तैयारी चीन की होशियारी बयां करने के लिए काफी है। साफ है कि बातचीत के स्वांग में चीन किसी बड़ी साजिश को अंजाम देने के फिराक में है, लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही है कि हर बार मार और शिकस्त मिलने के बावजूद चीन क्या जंग लड़ने की हिम्मत कर पाएगा? या फिर क्या चीन मिनी वॉर की तैयारी कर रहा है?
सवाल ये भी है कि जंग होगी तो क्या मिनी वॉर तक ही रह पाएगी? मिनी वॉर यानी छोटे स्तर पर युद्ध। जिनपिंग की साजिशों को अच्छी तरह समझने वाले जानकार भी यही मानते हैं। Initially, they were very tough in South China Sea, but now the U.S. Army is already there. They actually became softer in that front, but then they became more aggressive in Taiwan area, in the border. In India, I think it's constantly trying to find a way out to deal with its own crisis. That's the real secret. जेनिफर जैंग चीन के सिचुआन प्रांत की रहने वाली हैं, लेकिन माओ के वारिसों के जुल्म और ज्यादती के बाद कई साल से अमेरिका में रह रही हैं। जेनिफर के मुताबिक चीन के लिए जंग लड़ना जरूरी नहीं बल्कि मजबूरी है। एलएसी पर बार बार मार खाने से जिनपिंग की साख को बट्टा लग चुका है। चीनी फौज में बगावत की आग सुलग रही है, इसीलिए जिनपिंग का दिमाग बारूद बरसाना चाहता है, लेकिन चंद सवाल बरकरार हैं। मसलन मिनी वॉर का मतलब किस तरह की जंग होता है? ऐसे युद्ध में किस तरह के हथियार इस्तेमाल होते हैं? छोटे स्तर पर युद्ध कितने दिन तक चल सकता है? इससे भी अहम सवाल ये कि एक बार युद्ध का आगाज होने पर मैदान जंग की हद कैसे तय होगी? इन सवालों का जवाब एक्सपर्ट से ही मिल जाता है। ऑल आउट वॉर नहीं होगा इसके अंदर कि जहां पर आपने सिर्फ कुछ एक जो स्ट्रेटेजिकली इम्पॉर्टेंट एरियाज़ हैं आप उनको कैप्चर करना चाहते हैं, तो आप वहां पर उसी किस्म के वेपन्स, वो प्रिसीजन गाइडेड एम्यूनिशन होता है, उसको इस्तेमाल करके आप उसी किस्म के वेपन सिस्टम इस्तेमाल करेंगे ताकि ज़्यादा एस्केलेशन ना हो। जिस प्रकार कारगिल का युद्ध हुआ था तो सिर्फ कारगिल के इलाके में ही हुआ था, जहां उन्हीं पहाड़ियों पे हुआ था और एक लिमिटेड टाइम के लिए था और बाकी जगह लड़ाई नहीं हुई, तो इसको एक लिमिटेड वॉर ही कहा जाएगा। बीजिंग के लाल सुल्तान के शागिर्दों को एहसास हो चुका है कि शेर के मुंह में हाथ डालकर उन्होंने कितनी बड़ी गलती कर ली है। 62 की खुमारी में जीने वाले चीन को 21वीं सदी के हिंद की ताकत का अंदाजा हो गया है, क्योंकि अब हिंदुस्तान ने ठाना है हर हाल में चीन को सबक सिखाना है। न्यूज़ टॉप 9 रोज सुबह 7 बजे और शाम 7 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।